दिखा रहे हैं कि एक तरफ ये निजामुद्दीन मरकज का प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद लापता, तो दूसरी तरफ लखनऊ में कैसे एफआईआर दर्ज की गई है 12 लोगों के खिलाफ, जिनमें से 8 कोरोना पॉजिटिव हैं। बड़ी बात ये, लगातार छिपने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। इसके अलावा ऐसे लोगों के समर्थन में एक मुस्लिम संगठन की धमकी भी आई है। धमकी ये सीरतुन नबी एकेडमी के मौलाना अली कादरी न्यूज चैनल्स को धमका रहे हैं, मीडिया को धमका रहे हैं कि अगर ये साजिश बंद नहीं हुई तो टीवी रिपोर्टर्स का बाहर निकलना बंद कर देंगे। वो कह रहे हैं कि मौलाना साद का नाम इज्जत से लो, ये बात कह रहे हैं, धमका रहे हैं। ये पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, लखनऊ में 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। रुख करेंगे मेरे सहयोगी विनोद का। विनोद, किस तरह से ये लोग अपनी बीमारी छिपा रहे थे, छिपे बैठे थे, और सबसे ज्यादा खतरा इन लोगों से सेना को था? बिल्कुल, देखिए, लखनऊ का कैंटोनमेंट इलाका है जिसमें सदर बाजार आता है। उसी कैंटोनमेंट का सिविलियन का इलाका है जिसमें एक मस्जिद भी है, और उसी मस्जिद में 12 लोगों थे। इस बात की सूचना जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसने लोकल पुलिस यानी लखनऊ के कमिश्नर को दिया था, और उसके बाद लोकल पुलिस जो है उस इंफॉर्मेशन के बाद एक्टिव हुई। और चूंकि एमआई जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उनके पास ये इनपुट था कि कुछ लोग जो है वो सदर इलाके में एक मस्जिद में है, ये लोग जमात से जो मरकज था निजामुद्दीन में वहां से लौटे हैं और ये कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। इसी इंफॉर्मेशन पे पुलिस ने वहां रेड किया, 12 लोगों को वहां से रिकवर किया गया, उनको मेडिकल क्वारंटाइन किया गया, और उसमें जो उनकी मेडिकल चेकअप की गई तो जो रिपोर्ट आई वो पॉजिटिव आई। इसके बाद उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया। सरकार लगातार ये अपील कर रही है कि ऐसे लोग जो मरकज से लौट के आए हैं, जो जमाती है, वो खुद सामने आए, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन दे, मेडिकल ऑफिसर्स को इंफॉर्मेशन दे। इसके बावजूद ऐसा नहीं हो रहा है, और ये लोग छुप के किसी मस्जिद में कहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुक जा रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा ज्यादा फैल रहा है। चूंकि वो कैंटोनमेंट का पूरा इलाका है, और अगर वो संक्रमण फैलता तो पूरे इलाके में फैल जाता। इसी लिहाज से उस पूरे इलाके को फिलहाल सील कर दिया गया है, और आर्मी की तरफ से जो कैंटोनमेंट में रहने वाले लोग हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि अब वो सदर बाजार की तरफ न जाएं। ये इलाका कैंटोनमेंट का ही एरिया है, लेकिन यहाँ पे सिविलियंस रहते हैं, मार्केट का इलाका है, तो वहाँ पे अब सेना के लोगों को न जाने की मनाही कर दी गई है। हालांकि इस पूरे इलाके में पॉजिटिव भी कहे जा रहे हैं, 8 लोग पॉजिटिव भी कहे जा रहे हैं। क्या वहां पर और लोगों को भी क्वारंटाइन में रखा गया है? देखिए, 12 लोग पाए गए थे और 12 के 12 ही जो है वो पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा उस इलाके को सील किया गया है। कल मेडिकल की टीम भी उस इलाके में गई थी और हर घर में जाकर लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा था कि आपके घर में कितने लोग हैं, कब से हैं, कोई बाहरी तो नहीं आया, आप लोग कभी किसी और से मिले कि नहीं, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या रही है, क्या आप लोग दिल्ली मरकज में गए थे। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन कल मेडिकल टीम ने वहां पे ली, और बड़ी बात ये ठीक, इसीलिए मैं ये एक तो ये अपडेट की 12 के 12 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, मेरे सहयोगी विनोद अभी आपको अपडेट पहुंचाते हुए। लेकिन एक बार फिर से रुक करेंगे कैसे मौलाना साद और बदसलूकी कर रहा है जमात के लोगों के समर्थन में एक मुस्लिम संगठन सामने आया है और धमका रहा है मीडिया को, कह रहा है, ये देखिए, ये मुस्लिम संगठन की धमकी से जुड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीरतुन नबी एकेडमी, इससे ताल्लुक रखने वाले मौलाना अली कादरी मीडिया को धमका रहे हैं, न्यूज चैनल्स को धमका रहे हैं कि अगर जमात के खिलाफ बोलना बंद नहीं किया तो टीवी रिपोर्टर्स का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। कह रहे हैं मौलाना साद का नाम इज्जत से लो, और वो इसे कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। 1095 केसेस कोरोना वायरस संक्रमण के, जमात के लोग उससे जुड़े हुए हैं, उसमें आत्ममंथन करने की जगह, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने की जगह, लोगों की जिंदगी की चिंता करने की जगह ये धमका रहे हैं मीडिया को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पिछले 3 दिन से जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इंतशार का नतीजा है। इस बात को आप जहन में बिठा लें। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चंद बिके हुए मौलवियों को बिठाकर जो समझने आया मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहा है। मौलाना साद जो अमीर तबलीगी जमात है, उनको जो अरे तूरे से जो तुम मुखातिब हो रहे हो, मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूं कि मजहबी रहनुमाओं के मुताल्लिक इस किस्म की कोई जबान इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है।
अगर तुम्हें न्यूज चलानी है तो हद्दो अदब में रहते हुए नाम लो। ये खुली वार्निंग है तुम्हारे लिए कि तुम बाज आ जाओ, ये हिंद मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश रचना बंद करो। मैं सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये बात कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है, अगर तुम्हारे में दम है, तो कोई मजबूत मुसलमान रहनुमाओं को बुलाओ, बिठाओ, फिर उसके बाद जब तुम्हें जवाब दिया जाएगा तो तुम्हारी एंकरी भी निकलेगी, तुम्हारे मीडिया में तुम्हारी इज्जत की धज्जियां भी उड़ेगी। तुम्हें उस दिन अंदाजा होगा। पपेट किस्म के लोगों को बिठाकर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि अगर आप लोग बिला वजह के मुसलमानों पर अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मीडिया को धमका रहे हैं, जो मौलाना मौलवी इनकी लाइन नहीं बोलते, इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, वो इनके हिसाब से बिके हुए हैं। तो खुली धमकी यहां पर दे रहे हैं। जमातियों के लिए बीएमसी ने चेतावनी जारी की है। निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने वालों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी रिलीज किया गया है। 1916 ये नंबर है, आप इस पर कॉल करें। अगर इस मरकज के कार्यक्रम में आप शामिल हुए थे, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर जानकारी दें। वही बात जो आपने दूसरे राज्यों में भी सुनी, हिमाचल प्रदेश में सुनी, उत्तर प्रदेश में सुनी, जानकारी अगर छिपाई तो फिर कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बीएमसी की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता एहसन अब्बास का। एहसन, और क्या डिटेल्स? इस हेल्पलाइन नंबर को तो जारी किया ही गया है, साथ ही साफ कर दिया गया है इंफॉर्मेशन छिपाई तो होगी कड़ी कार्रवाई। बिल्कुल, एपेडेमिक एक्ट के तहत और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की कड़ी चेतावनी बीएमसी ने जारी की है। और तबलीगी जमात से जुड़े तो मरकज लौट से आए हुए लोग हैं, उन्हें फौरन ताकीद बीएमसी ने की है कि वो कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते संक्रमण को रोकथाम के लिए वो आगे आए और अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है कि तबलीगी जमात खास इस नंबर पर फोन करके सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ डेडलाइन सेट कर दी है बीएमसी ने। अगर इस वक्त के भीतर तबलीगी जमात से जुड़े ऐसे लोग नहीं सामने आते तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, ऐसा जस्ट क्लैरिटी के लिए, ये नंबर जमात के लिए है, ये नंबर सभी के लिए अपनी ट्रैवल हिस्ट्री डिस्क्लोज करने के लिए? बीएमसी ने पहले ही कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया और ये नंबर पर अन्य लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आज खास बीएमसी ने ताकीद की इस नंबर पर तबलीगी जमात फोन करें। मैं आपको रोक रही हूँ ऐसा, इस वक्त एक और बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है। सीतापुर में कोरोना पॉजिटिव 8 मरीजों को खैराबाद स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सीतापुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जेएलएमडी कॉलेज में सभी को आइसोलेट किया गया है, आइसोलेशन सेंटर ये बनाया गया। सीतापुर कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद खैराबाद कस्बा सील करा दिया गया है। वहां के डीएम अखिलेश तिवारी कह रहे हैं कि 25 जमाती की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 8 जमाती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसी के बाद कस्बे को प्रतिबंधित किया गया है और मस्जिदों से भी ये ऐलान कराया जा रहा है कि लोग अपने घरों में ही रहें, घरों से ना निकले। तो देखिए, जमात निजामुद्दीन मरकज में जो जमाती शामिल हुए उनसे किस तरह ये खतरा लगातार फैलता हुआ, बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर। ये इंफॉर्मेशन सीतापुर से जुड़ी हुई, 25 में से 8 जमाती कोरोना पॉजिटिव और पूरे इलाके को फिलहाल सील किया गया है। तो कहते हैं एक चोरी और ऊपर से सीना जोरी। जमात के लोग कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मौलाना की धमकी भी आपने सुनी। पहले तो इन्होंने महामारी फैलाई, अब बदसलूकी पर ये उतारू हैं। जमात की ये बदतमीज ब्रिगेड कई जगह स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों की मुश्किलें बढ़ा रही है। कैसे बदसलूकी की जा रही है जरा देखिए आप। कभी खाने में नॉनवेज की मांग, कभी स्वास्थ्य कर्मियों से बदसलूकी। जमात की बदतमीजी ब्रिगेड बेकाबू हो रही है और स्वास्थ्य कर्मी परेशान। वो कुछ लोग अपने ब्लड सैंपल देने से इनकार कर रहे थे, फिर मौके पर गए तो उन्होंने फिर से बाद में सहयोग किया, क्योंकि उनकी आईडी नहीं थी तो फिर डॉक्टर से द्वारा उनकी आईडी मंगवाई गई, फिर उनके सैंपल लिए गए। कहाँ से शिकायत हुई थी और किस तरह आई थी? ये वहीं से टीआरसी से डॉक्टर द्वारा बताया गया था, वहीं पर उनके द्वारा उच्चाधिकारी हमारे जो क्षेत्राधिकारी महोदय उन्हें बताया गया था, उनके आदेश पर फिर मैं स्वयं गया था वहाँ पर। नैनीताल में क्वारंटाइन किए गए तबलीगी जमात के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से बदतमीजी शुरू कर दी।
टीम इनका सैंपल लेने पहुंची तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया और फिर बदसलूकी पर उतारू हो गए। पुलिस को जब खबर की गई तब जाकर जमात की कोरोना ब्रिगेड काबू में आई। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और संक्रमित लोगों में बड़ी तादाद जमात से जुड़े लोगों की है, जिसके बाद अब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने जांच से बचने वाले जमात के लोगों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। डीजीपी की तरफ से भी एक संदेश जारी किया गया है और ऐसे लोगों से अपील की गई है कि वो लोग खुद ब खुद प्रशासन के सामने आए, पूरा सहयोग करें, अपनी जांच करवाएं, जांच में पूरी तरीके से प्रशासन को सहयोग करें और अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में जमात की बदतमीजी ब्रिगेड ने मुश्किलें बढ़ा दी है। क्वारंटाइन सेंटर में इन लोगों ने नॉनवेज खाने की मांग रख दी। बताया जा रहा है कि अंडा बिरयानी और टीवी के लिए 3 तारीख की रात को जमकर हंगामा काटा गया। यहाँ तक कि एक नर्स के साथ बदसलूकी भी की गई। वार्ड में गए खाना बांटने के लिए जो वर्कर हैं और वहाँ पे जमाती लोग हैं कुछ, वो लोग काफी बदतमीज की गाली गलौज दिए और क्या कहते हैं कि बिरयानी और अंडे की मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा गंदगी हो रही है और हम लोग काफी ज्यादा टेंशन से शासन प्रशासन को चाहिए इसकी व्यवस्था दुरुस्त रखें। जमात की कोरोना ब्रिगेड की बदतमीजी ने कई शहरों में डॉक्टरों को परेशान कर रखा है, लेकिन प्रशासन सख्त है और जमातियों पर नकेल कसी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको यहाँ पे याद दिला दूं, सऊदी अरब में एक शख्स ने शॉपिंग मॉल की ट्रॉली पर थूक दिया था। आप जानते हैं उसे क्या सजा तक मिल सकती है? उसे सजाए मौत तक सुनाई जा सकती है। तो ये बताने के लिए काफी कि दुनिया भर में कैसे ऐसे लोगों पर नकेल कसी जा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे। आप रहिए हमारे साथ।